ये जो 56 इंच का सीना था ना, वो लग नहीं रहा कि अब 56 इंच वाला रह गया है। समझे? मोदी जी के लिए कह रहे हैं। हाँ, मोदी जी के लिए बोल रहे हैं। क्यों कोई बोलेगा तो हम सीज फायर कर देंगे? क्यों कर देंगे? मालिक है हमारा। हमला हमारे ऊपर किया तो ये मेरा अधिकार है कि हम उस पर पलटवार करें, और किस तरह से करेंगे, किस हद तक करेंगे, ये हमारे ऊपर है। हमको कोई कह देगा कि आप ये काम नहीं करिए, हम उसकी बात को कैसे सुन लेंगे? खाना चला रहा है भारत का अमेरिका है। उससे अगर ट्रम्प से अगर मिसाइल भी खरीद रहे हैं तो उसका पैसा ले रहा है ना, कि फ्री में दे रहा है? तो हम क्यों उसकी बातों को मानेंगे? वो हमारी बातों को मान रहे हैं। तो मोदी जी क्यों ट्रम्प की बात मान रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब क्या है इसके पीछे तो वो बताएंगे ना। पॉलिटिकल रीजन है क्या, है क्या? वो बिहार का चुनाव देख रहे हैं, बहुत सारा भी तो मुद्दा है। चुनाव देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे। चुनाव में मुद्दा बनाएंगे मोदी जी। हम मुद्दा बनाएंगे, वो मुद्दा बनाएंगे। शहीदों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। राजनीति करिए, लेकिन जहाँ पर अभी हमारे जवान शहीद हो गए, सीज फायर होने के बाद एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ है, और भी बहुत सारे जो जम्मू के लोग हैं वो मारे गए हैं। पंजाब में भी तो ये तो भारतीय लोग मारे जा रहे हैं ना सीज फायर के बाद भी। तो सीज फायर के बाद अगर ऐसा वो लोग कदम उठाया है, सीज फायर होने के बाद भी वो लोग अगर पलटवार किया है, अभी भी ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो उस पर आप लोगों को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो मोदी सरकार कर क्यों नहीं रही? इनको क्यों नहीं? ये लगातार बुद्ध युद्ध इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, लगातार शांति की बात कर रहे हैं। अब शांति की बात कर रहे हैं तो अब हमें भी ये समझ से बाहर है। अगर वो खुली छूट दें, हमारे जो वायुसेना है, थल सेना है, उसके बाद तीनों सेना, हाँ जल सेना है, तीनों सेना को अगर खुला छूट दे तो पाकिस्तान को अगर 5 घंटे के लिए भी इन लोग को पूरा छूट मिल जाए ना, फ्री हैंड, भाई इतना मजबूत है हमारा सैन्य शक्ति, इतना मजबूत है, फाड़ के खा जाएगा। वो है इंडियन आर्मी। लेकिन पाकिस्तान की सेना कह रही कि हमारी सेना ज्यादा मजबूत है, हमारे पास परमाणु बम। अच्छा, परमाणु बम है तो परमाणु बम क्या हमारे पास नहीं है? और परमाणु बम आप चला लेंगे और आपके ऊपर नहीं चलेगा? परमाणु बम आप चला लेंगे तो क्या भारत के पास परमाणु शक्ति नहीं है? इसके पास भी तो है ही। तो डर मत दिखाइए, और भिखारियों से डरने वाला देश नहीं है। इस पे सख्त कार्रवाई उठाने की जरूरत है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ये 56 इंच का सीना दिखाने से, बोलने से सिर्फ नहीं होगा। कार्रवाई करिए। अगर सीज फायर के बाद वो लोगों ने जो नियम है उसका उल्लंघन किया है तो उस पर पलटवार होनी चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, क्या सोच रहे हैं मोदी जी? जो डिसीजन लिए वो सही है, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए क्या है कि हम लोग भारत के लोग हैं, ठीक है, शांति के वाहक हैं, और कृष्ण भी हमारे थे जो शांति के बात किए थे और महाभारत भी कराए थे। मोदी वही हैं। पाकिस्तान से बलूचिस्तान पैदा होगा, पाकिस्तान देश के नक्शा से गायब होगा। युद्ध तो रुक गए तो कैसे होगा? युद्ध रुक गया है। पाकिस्तान कब रुका है? कब रोकने से रुका है? हमेशा क्या है ना, गंगा जो है ना वो भी नंगा से डरता है। पाकिस्तान क्या है, असली वास्तविकता क्या है पाकिस्तान का? पूर्ण रूप से कर्ज में डूबा हुआ है, खाने के लाले पड़े हैं, पानी मिल नहीं रहा है, तो वो है नंगा। वो गंगा से क्यों डराएगा? वो थोड़ा उछलेगा तो। और भारत को पूरी दुनिया देखती है, भारत के डिसीजन को पूरी दुनिया समझती है, भारत को लोग समझता है। तो मोदी अगर इस परिस्थिति में कुछ सोच रहे हैं और जो नंगा तांडव कर रहा है उसके तांडव को जवाब देते हुए थोड़ा संयम बरत रहे हैं, तो थोड़ा समझने की जरूरत है। देश के जनमानस को भी समझने की जरूरत है। देश की जनता में आक्रोश है कि न्याय नहीं मिला। पाकिस्तान का जो आर्मी है या पाकिस्तान का जो भी जनमानस है, वहाँ के लोगों की चिंता नहीं कर रही है। मोदी को भारत के 145 करोड़ लोगों की चिंता है। उसको लेकर के अगर 1-2 दिन शांति वार्ता पे ही काम चल जाए, नंगा से आप बताएं ना कि पाकिस्तान के सैनिक ये कह रहे हैं, सेना प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदुस्तान डर गए, मोदी जी डर गए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना का सहयोग है, तुर्की का सहयोग है। अभी जिस तरह से वो बम सप्लाई कर रहे हैं तो डर गई हिंदुस्तान की सेना। ना कैसे डर गई? आप बहुत दिन पहले जाइएगा लड़ाई में, तो उस समय ये अमेरिकन आर्मी और नेवी भी पाकिस्तान के समर्थन में अपना टैंक लेके आई थी। कहाँ? नेवी वाला अकेले रसिया पूरे को पस्त कर दिया था स्थिति। उस दिन कहाँ था उन लोग दोस्त कहाँ था? तो हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में हर किसी से लड़ने में सामर्थ्य रखता है और लड़ेगा, और किसी को कहीं भी नष्टो नाबूद कर सकता है। रही बात मित्रता की, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समर्थन नरेंद्र मोदी को है। आज तो कोई देश खड़ा नहीं है। पाकिस्तान पे कब्जा करना है ना चाइना को, पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र पे कब्जा करना है। श्रीलंका पे चाइना पे कब्जा किया, पाकिस्तान पे कब्जा करना है, म्यांमार पे कब्जा करेगा। जहां भी उसको लगता है पैसा देगा, कब्जा करेगा, खरीदेगा, उसको बेच के खाने का आदत हो गया है। उसको अपने जनमानस का कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, उसके लिए पूरे देश को आग में झोंक दें? मोदी जी पीओके पे कब्जा कर ले फिर तो करेंगे ही ना, वही तो चल रहा है, करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, बदला पूरा हुआ ना, मिशन सिंदूर चला ना, चल रहा है ना, बदला हो रहा है ना। एक दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा, इसका आप
पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाइए। लग रहा है आतंकवाद डर गई, अब कोई हमला नहीं होगा। आतंकवाद तो पूर्ण रूप से डरी हुई है। मतलब हमको क्या लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है, पूरे विश्व को लग रहा है कि घुटने पे आ गई है। लेकिन घुटने पे आने के बाद पाकिस्तान जैसा नीच हरकत करने वाला, उसके पास कोई इमोशन नहीं है अपने जनमानस को लेके, न अपने देश को लेके। तो उसको पूरा खत्म कर देना ही सही रहेगा। उसका जब सही वक्त आएगा खत्म होगा। जब 1971 में बांग्लादेश पैदा लिया, अब बलूचिस्तान पैदा लेगा और पाकिस्तान इस मैप से, विश्व के मैप से खत्म हो जाएगा। इस युद्ध में भारत के भी सैनिक घायल हुए हैं, उसका एकदम यूज किया जाएगा चुनाव में इसको बोला भी जाएगा, इसका उपयोग एकदम चुनाव में किया जाता है। युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव पर पड़ता है। लगता है शहीद के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट नहीं मांगना चाहिए। मोदी जी पुलवामा पे वोट मांगे, शहीदों पे वोट मांगे, अब ऑपरेशन सिंदूर है, तो लगता है कि इमोशन से टच करेगा, सिंदूर के मुद्दा उठाकर महिला वोटरों को अट्रैक्ट करेगी भाजपा। एक देखिए इसमें राजनीतिक कितना भी नीचे तक गिर सकता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये ऐसा नहीं है, पुलवामा में भी जब शहीद हुए थे उस पर भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा ही होगा। बिहार जो विधानसभा की चुनाव हो रही है, होगी 2025 में, उस पर इसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग भी देखेंगे और हम लोग भी देखेंगे कि इसको किस तरह इसका रुख मोड़ा जाएगा। तो आप भाजपा से वोट मांगेंगे, अब आप बताएंगे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इस पर क्या सोच रहे हैं? सही कर रहे हैं मोदी जी? मोदी तो गलत आदमी खुद है। मोदी गलत आदमी? हाँ, मोदी पूरा गलत आदमी है। कैसे गलत है? ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया है गलत है। इसको दूसरा नाम दे देता, धरतीवीर दे देता। धरतीवीर? हाँ, धरतीवीर दे देता, इसलिए दे देता कि जो भारतीय थल सेना है, लड़ने के लिए वायु सेना भी अपना ऊपर से मिसाइल का उपयोग कर रहा है, लेकिन जो हमारा भारतीय सेना है उसमें बहुत रेजिमेंट आता है। उसमें एक बिहार का टुकड़ी है, बिहार रेजिमेंट। कुछ दिन पहले आप लोग मीडिया वाला है, पता चला होगा आप लोग के कि जो गलवान घाटी में जो 16-17 सैनिक को मारा था कंटैला तार वाला बम्बू में लपेट के, उसका बदला लिया बिहार रेजिमेंट। तो सरकार है, मोदी सरकार है, जो ऑफिशियली नोटिस दे रहा है कि युद्ध के लिए हम लोग रेडी हैं, सबको परमिशन दे दिया गया है, लेकिन दे कहाँ रहा है। अभी एक मेजर गुगई कुछ दिन पहले था जो मिलिटेंट को ऑपरेशन के लिए 24 घंटा चैलेंज करके उसको हेड शूट किया था। उसको किस केस में फंसा दिया? एक मुस्लिम समुदाय का था, उसको फंसा दिया रेप केस में, उसको कोर्ट मार्शल कर दिया। मेजर गुगई का यूनिट का जो 2 बंदा था, जो पीओ को रेंजर में से जाके 2 जवान का लिया, उसको मोदी सरकार कोर्ट मार्शल कर दिया। पहला चीज़ है कि भारतीय थल सेना एक गरीब घर का लड़का जो जाता था सेना में, वो तन मन धन से ड्यूटी करता था। आज देश का क्या % युवा सेना में जाने के लिए उग्र है। अग्निवीर करके बर्बाद कर दिया सेना को। कह रहे कि अग्निवीर से फायदा होगा सैनिकों को? अग्निवीर से फायदा नहीं हो, देश को घाटा है अग्निवीर से। आज पिछले हम लोग के पास भारतीय थल सेना के पास 15 लाख सेना था, आज अग्निवीर 8 लाख हो गया। आप युद्ध कहाँ से लड़ पाइएगा? तो पाकिस्तान को डर क्यों नहीं लगता हिंदुस्तान से? बार बार इस तरह से आता है, डर उसको लगता है। आज देखिए जितना भी हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल बीओपी है, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, हर एरिया में देखिए तो भारतीय सेना का जहाँ जहाँ टुकड़ी मजबूत है वहाँ एक आध गो सीज फायर भी कर रहा है पाकिस्तान तरफ से, एक भी नहीं फायर हो रहा है। हमारा सेना मजबूत है, लेकिन हमारा सरकार का जो कानून व्यवस्था है ये गलत है हमारा सेना के साथ। आप ये कह रहे हैं कि सेना मजबूत है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मजबूत नहीं है? मोदी जी बूढ़ा हो गए, बुजुर्ग हो गए। वो तो कहते हैं 56 इंच की छाती है, देख लेंगे सबको, पूरी दुनिया को। इसका 5 इंच का जिगरा नहीं है, ये सिर्फ देशाटन कर रहा है, सगरों घूमने में ही है। इसके जगह पर अगर योगी रहता तबला कब का पाकिस्तान खाक में मिल जाता। योगी जी रहते तो हमला योगी रहता तो इसका बदला तुरंत वो मारा है, 2 इसका जगह पर 20 मारता वो योगी। आज मोदी को, योगी जी को होना चाहिए। हाँ, योगी को ही होना चाहिए। ये तो अपना भारतीय थल सेना का हाथ ही बांध रखा है, खाली ऑफिशियल नोटिस दे दिया है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिया है, मीडियाबाजी कर रहा है, काम कहाँ ही कर रहा है? काम कुछ नहीं हो, काम नहीं कर रहा है मोदी। तो अभी बिहार में उस पर वोट अगर मांगेंगे, अगला काम ही करता अब लग तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के लेकर बिहार के नहीं पूरे भारत के हर एक नागरिक को उत्सुकता में है कि हो युद्ध। युद्ध का सब कोई मैंने देखना चाह रहा है कि युद्ध होना चाहिए, एकदम 100% होना चाहिए। आप भी चाहते युद्ध होना चाहिए? हाँ, युद्ध होना चाहिए। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ है उसके बाद भारत में एक युद्ध हुआ है कहाँ? युद्ध होना बहुत नेसेसरी है। हाँ, युद्ध एकदम। सैनिक की जरूरत पड़ेगी तो आप जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए? हम का बिहार के बच्चा तक जाएगा वहाँ, हर बच्चा घर से जाएगा। बिहार का हर एक बच्चा है जो प्रतिभाशाली है और उसको कोई हैवी वेपन्स का जरूरत नहीं है। उसके पास अगर सरकार से अथराइज्ड होवे तो देसी तमंचा लेके पाकिस्तान के कब्जा कर लेगा। तमंचा लेके? हाँ, देसी तमंचा लेके कब्जा कर लेगा पूरा पीओ के। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पे अगर मोदी जी बिहार में चुनाव में वोट मांगेंगे तो क्या कहेंगे? आप वोट देंगे या फिर कहेंगे कि पूछेंगे सवाल कि शहीदों पे वोट मांग? मोदी के वोट कौन देगा? जी कोई वोट नहीं देगा। जहाँ ही काम किया उसका वोट कोई दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, अयोध्या से इसका सीट हार गया बीजेपी का। बीजेपी जो है ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ बुड़बक बना रहा है। हाँ, बुड़बक बना रहा है। दिल्ली जीत गई, कह रहे बिहार भी जीत जाएंगे इस बार।
बिहार में इसका कभी सरकार नहीं बढ़ेगा। हिंदुत्व की राजनीति करती है भाजपा, लगता है हिंदुत्व खतरे में है जिस तरह से भाजपा कहती है? हिंदुत्व खतरा में नहीं है। ये मोदी क्या किया, इस श्रीनगर में एक लाल चौक था जिसपे पाकिस्तान का झंडा था, उसको क्या किया है कि पाकिस्तान वाला झंडा हटा के लाल चौक पर से तिरंगा झंडा फ्लैग कर दिया है लाल चौक पे। आज भी देखिए कि श्रीनगर में जितना मिलिटेंट आतंकवादी जो है जो हमला कर रहा है सेना पे, उतना कहीं कर रहा है। अब बोलता है कि श्रीनगर मेरा एकदम सेफ जोन में है। भारत में अपना हर चीज देख के चल रहा है, और पाकिस्तान को क्या है, खाने को है ही नहीं, केवल लड़ना है। और खाने को नहीं है। खाने को क्या है वहाँ, देखिए ना 400 रुपये किलो आटा है वहाँ। और वहाँ के लोग देखिए यहाँ आते हैं मेडिकल के लिए, मेडिकल प्लान के लिए कहाँ आते हैं, सब भारत पर वो लोग तो डिपेंडेंट। वहाँ के सैनिक कह रहे हैं हमारे पास बहुत आधुनिक बम है, सीधा दिल्ली पे हमला करेंगे। कहाँ से है, हमारे पास नहीं है। वहाँ देखिए ना, एक मेडिकल के लिए हमारे पूरा चेन्नई में पूरा भरे हुए, पूरा पाकिस्तान से कहाँ आते हैं मेडिकल के लिए, चेन्नई में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, यहाँ से तो करवा के जाते हैं। तुम्हारे पास मेडिकल का एक सुविधा है, मेडिकल तक का नहीं, तुम आके भारत को बोल रहे हो मेडिकल के लिए, तुम कहाँ आते हो भारत में, बिना वो किसी सहयोग के बोल नहीं सकता है। इसमें एकदम चाइना का ही सहयोग है और उसके पीछे है। और इस युद्ध का सिर्फ उसको है कि सहानुभूति मिले और हमको कर्जा मिले, बस वो कर्जा भीख मांगने के लिए इसी युद्ध में है कि हमको भीख मिल जाए किसी तरह। ठीक, जिस तरह वो उसका गंतव्य दिख रहा है, वो बताया जा रहा है, उस भीख मांगने का तरीका है कि भारत ने हमला किया, हम पे लोग रहम खाए और हमको भीख दे, क्योंकि भीख मांग रहा है। वही तो कि भारत आया, हम पर हमला किया, यहाँ किया, वहाँ किया, हमको भीख दे दो, वो भीख मांग रहा है कटोरा लेकर, वही दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए और चाइना के लोगों के लिए क्या मैसेज देना? भारत जो है उसके सामने एकदम हाथी है, ठीक, और वो चींटी है, कभी भी मसला जा सकता है। लेकिन भारत बस इसलिए छोड़ दिया कि अपने न खून है, बस यही है। आपने अब लड़का बिगड़ गया तो क्या बताया जा सकता है, अब लड़का बिगड़ गया तो उसको क्या हम लोग कर सकते हैं? बार बार खून बहा के जा रहा है तो कभी तो उचित इलाज होना चाहिए। तो जिस दिन हुआ हम लोग कैसा 4 दिन का युद्ध अगर चले, भारत में तो कमी यही है कि हमेशा पाकिस्तान हमला करता है और उसका भारत जवाब देता है। भारत कभी ने हमला नहीं किया। जिस दिन भारत पहला अपना हमला करेगा ना, उस दिन पाकिस्तान बचेगा नहीं। 4 दिन में पाकिस्तान के सैनिक यही कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करते हैं, हमला सामने से आता है। इस बार देखे नहीं, इस बार किसका हमला हुआ, इस बार किसका हमला हुआ? आप 1965 का ले लिया, 1999 में ले लीजिए, जहाँ भी ले, सबसे पहले हमला किसका हुआ है? उन्हीं का हुआ है। इस बार भी जो हमला हुआ कह रहे कि आतंकवादियों ने किया था। आतंकवादियों पूरा दुनिया जानता है आतंकवादी को पालता कौन है। कौन पालता है? वही तो पूरा दुनिया जानता है आतंकवादी को पालता कौन है, वो पाकिस्तान है। पूरा दुनिया तुम्हारा बाइकआउट कर रहा है। आज तुम भीख मांग रहे हो, तुमको कोई देने नहीं आ रहा है। अमेरिका में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें किसका हाथ था? पाकिस्तान का। बाप से कभी बेटा जीत सकता है, तो पाकिस्तान बेटा ना हुआ जी। पाकिस्तान बेटा है तो भारत का बेटा है ना पाकिस्तान। भारत कितना है तो उसका बाप है, पाकिस्तान बेटा है। भारत छोड़ दीजिए ना, बिहार अकेला पाकिस्तान पे भारी पड़ेगा एकदम। कह रहे कि हम सबक सिखा दिए हिंदुस्तान को, सबक सिखा दिए। अरे वो लोग पीठ पीछे वार करता है, सामना सामनी कभी लड़ने का औकात है। जब सामना सामनी लड़ने का औकात हुआ तब समझौता पे बात आ गया। सामना सामनी के जब लड़ाई का बात आता है तो झुक जाता है और फिर कुछ न कुछ मतलब कि उंगली करने लगता है। लेकिन वो कह रहे कि इस युद्ध में हम नहीं झुके हैं, हिंदुस्तान झुक गया है, मोदी जी झुक गए। मोदी जी झूठ मूठ के कहते थे कि 56 इंच की छाती है, अब पाकिस्तान के सामने छाती सुकर गई मोदी जी। बकरी के सामने कभी शेर झुक सकता है? पाकिस्तान कहाँ बकरी या भारत कहाँ शेर? तो कभी हो सकता है कि बकरी के सामने शेर झुक जाए? पाकिस्तान बकरी ना है जी। तो लगता है आतंकवादी हमले कम होंगे, या क्योंकि रुक नहीं रहे ना, लगातार हमले हो रहे हैं। कश्मीर में अभी भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। देखिए, इस पे भारत सरकार को एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और एक बार मतलब कि पुरजोर तरीका से पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। उसके पूरे जो आतंकवादी संगठन की जो पूरे जो सिस्टम है, चाहे तो उसका जो सैन्य शक्ति है, उस सबको एक बार में ध्वस्त करने का सकता है। लेकिन अभी भारत छोड़ रहा है, बच्चा समझ के छोड़ रहा है। लेकिन अगर बच्चा हद से ज़्यादा अगर आप उत्पाद करने लगिएगा तो लास्ट में तो ऑप्शन ही है, वो तो ध्वस्त करिए देगा, 2 सेकंड में ध्वस्त कर देगा। भारत के पास मतलब कि ठीक है, कमी है। आप बकरी है, भारत शेर है।